آپ کے माध्यम से एक बार फिर यही बात पहुंचाना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तक कि खाली पार्लियामेंट इलेक्शन होनी चाहिए, इसके बाद PRIs होनी चाहिए, इसके बाद म्यूनसिपलिटी होनी चाहिए, तब 2025 के एंडिंग में असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि अब थक गए हम। सबसे पहले तेलंगाना आपका शुक्रिया। जो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया है कि यहाँ पर खाली पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, ये एक अच्छा कदम है। हम इस कदम को वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जब से यहाँ पर DDC ग्राउंड में आए हैं, मैदान में आए हैं, तब से जो 20 साल जो सफ़र किया हमने, हमारे नौजवानों ने, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, चाहे कि बाकी और मामलात के लिहाज से, लेकिन इन 3 सालों में पूरा J&K की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, आपके माध्यम से यही सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पॉलिटिशियन रहे हैं, चाहे कोई MLA रहा है, चाहे कोई मिनिस्टर रहा है, उन्होंने 15-20 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है उन्होंने 20 साल या 15 सालों में कुछ ऐसा काम किया है जो हम याद करें, या जो J&K के लोग याद करें। लेकिन जब से यहाँ DDCs मैदान में आ गए, अगर हम अपने DDC बारामूला की बात करें, जिसकी सरबराही सफीना मैडम कर रही हैं, इनके पास रियल हीरोज़ हैं, जैसे कि इरफान हफीज़ लोन साहब, मुजफ्फर अहमद, इनके पास वो हथियार है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा हथियार किसी के पास होगा जो सफीना बेग साहिबा के पास है। इसलिए हम इलेक्शन के बगैर ठीक है। अगर पार्लियामेंट के बाद, मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के बाद PRIs के इलेक्शन होने चाहिए, म्यूनसिपल्स के इलेक्शन होनी चाहिए, इसके बाद असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि तब तक इनका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी इनके 2 साल बाकी है DDC साहिबान के। फिर मैं आपके माध्यम से तमाम J&K के लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक इनका 5 साल मुकम्मल हो जाएगा DDCs के, फिर मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं, J&K के लोगों से, कि हम 15 सालों का हिसाब जो लीडरान साहिबान रह चुके हैं उनसे भी लेंगे, और जो इन्होंने 5 साल, जब इनका मुद्दत 5 साल ख़त्म हो जाएगा, इनका भी हिसाब लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि 5 सालों में DDC साहिबान ने वो काम किया जो 15 सालों में नहीं किया, तो मैं आपके माध्यम से तमाम J&K के लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं, फिर दोबारा यही DDC काउंसिल हमें आगे भी दिखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि DDC काउंसिल ने इन 5 सालों में जब इनका मदद ख़त्म कुछ नहीं किया, तो मैं आपके माध्यम से यही बोल रहा हूँ, फिर इन्हीं लीडर साहिबों को कामयाब कीजिए जो हमारे पास थे, जो हमारे J&K में हमारे पॉलिटिशियन लीडर थे। सरकार में किसी ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि ट्रेन और 4 लाइन का जो काम था वो किसी ने करवाया है? ये खाली DDC साहिबान का नतीजा है, ख़ासतर सफीना बेग साहिबा और इरफान साहब का नतीजा, क्योंकि ये दिल्ली तक गए इन ट्रेन के मसले में और 4 लाइन्स के मसले में, दिल्ली तक लड़ाई करने का उन्होंने दिल्ली में भी धरना दिया है। आपके माध्यम से एक बार फिर यही बात पहुंचाना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तक कि खाली पार्लियामेंट इलेक्शन होनी चाहिए, इसके बाद PRIs होनी चाहिए, इसके बाद म्यूनसिपलिटी होनी चाहिए, तब 2025 के एंडिंग में असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि अब थक गए हम। जब से सरकार गिरी है तब से हम शान से जी रहे हैं, न कोई स्टोन पेल्टिंग, न कोई पैलेट, न कोई गुंडागर्दी, न कोई मारदाड़, हम शान से जी रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें किसी किस्म के इलेक्शन चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट ज़रूरी है हमारे लिए। मोदी सरकार ने हर हमेशा यही चाहा कि यहाँ का नौजवान ठीक होना चाहिए, सेफ़ रहना चाहिए, और वही हुआ। हमारा नौजवान हर हमेशा सेफ़ है। इसलिए मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारा नौजवान हर हमेशा सेफ़ रहे, आबाद रहे और खुश रहे।